जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 15 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 जनवरी के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, लियोस की हेल्थ, ये कौन सा था, ओके लवर्स, ये वर्ल्ड है, यस, ओ माई माई, डेविल, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी 9 ऑफ वैंड की, 5 ऑफ वैंड, 5 9 14। देखिए आप लोगों के बीच में किसी तरह का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई फाइट हो सकती है, मे बी आपसे इनकी फाइट हो गई है, या फिर आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव या मिक्स थॉट चल रहे हैं, डिटैच होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इंतज़ार के अलावा या वक्त पे छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ओके, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 9 1 10 6 5 21 15 10 2 18। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड 1 1 1 आपको दिखेगा। ये 9 to 18, देखिए 99 भी आपको दिखेगा, 15 6 66 भी आपको दिखेगा, एंड 369 या 639 भी आपको दिख सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ चुका है मजीशियन का। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग डील करना, चीज़ों को, या फिर आपके पार्टनर काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, या फिर ये चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, क्योंकि जैसे चीज़ें किसी भी तरीके से कंट्रोल में करना। 9 1 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक मजिशियन की तरह देखते हैं। ओके, कुछ सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, एंड यहाँ पर क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पर कुछ जैसे वक्त का पहिया घूम रहा है। ओके, एंड अब आपके पार्टनर आपको मजिशियन की तरह देख रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, एंड लेकिन आपके पास उन्हें सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखाई पड़ रहा है। आप इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग फील कर रहे हैं, जैसे कि आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून 20 की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी में कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, क्योंकि आपके पार्टनर को इस टाइम पर लग रहा है कि आपका मिलना भाग्य का खेल है। किस्मत ने ऐसा दिखाया है, किस्मत ने ये सब कुछ डिज़ाइन किया है, एंड आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि ये वक्त उनके साथ है। अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। पिछले कुछ टाइम में कुछ परेशानियां थीं, लेकिन चीज़ें अब अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो रही हैं। 10 1 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, मतलब वक्त फेवर में आ गया है, जस्टिस मिल रहा है। मतलब कि चीज़ें जैसे इंसान को पहले से दिखने नहीं लगता है कि हाँ चीज़ें सही हो रही हैं, अब आपके काम बनने लग गए हैं, आपको चीज़ों में सक्सेस हासिल हो रही है। तो मतलब उस तरीके से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये आपके लिए अप्रोच करेंगे तो वहाँ पर भी सक्सेस मिलेगी। लवर्स की एनर्जी आ चुकी है, तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि जब इतना पता चल गया है तो फीलिंग तो बिल्कुल टॉप पे पहुंच गई हैं। इतने खुश हो गए हैं, इतना प्यार बढ़ गया है, इतना अट्रैक्शन बढ़ गया है कि पूछिए मत। आपके पार्टनर जैसे आपको सोल से आपकी कनेक्ट होना चाहते हैं, इतना प्यार इनके दिल में फल फूल रहा है कि जैसे मेंटली एंड फिजिकली अट्रैक्शन बहुत तगड़े लेवल पे फील कर रहे हैं। एंड 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से कॉशियस भी दिखाई पड़ रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी नेगेटिव हुआ था आप लोगों के बीच में, चाहे वो कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई फाइट थी, कुछ डिस्प्यूट वगैरह हो गया था, तो ये सोच रहे हैं कि भाई चाहे जितना भी अट्रैक्शन बढ़ जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा अटैचमेंट मतलब
कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे कि फिर से कोई गड़बड़ी हो जाए, फिर से कुछ नाराज़गी हो जाए। ओके, रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सीरियस हैं आपके पार्टनर और किसी भी तरह की एविल आई से बचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड एंड वर्ल्ड की एनर्जी है। तो वर्ल्ड का मतलब 21, 5, 26, 8। देखिए 5 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको कुछ डिस्प्यूट, डिस्कशन, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें मतलब अनहेल्दी कंपटीशन वगैरह का आपको सामना करना पड़ रहा है। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपको किसी चीज़ में विक्ट्री तो मिल गई है लेकिन कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि हर जगह आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, हर फाइट जीतने के लिए नहीं होती है। हर फाइट को मतलब हर चीज़ में आपको अपना फोकस डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं क्योंकि यहाँ पे 10, 5, 15 की एनर्जी डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब क्या होता है? ईगो होता है। तो ईगो को अगर आप सेटिस्फाई करने में लग जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो अगर जैसे किसी ने आपके लिए कुछ कहा, वर्क प्लेस से लेके बिजनेस तक जो भी कर रहे हैं, सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना चाहिए। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है तो ऐसा दिख रहा है कि यस, आपने जो भी कोई गोल सेट किया है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हाइट्स पे लेके जाने वाली हैं। ओके, अगर आप फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर किसी तरह का बिजनेस या फिर मे बी आप किसी फॉरेन कंपनी या फ्रेंचाइजी में काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन आपसे ये मना किया जा रहा है कि किसी तरह की ईगो फाइट में नहीं पड़िएगा, नहीं तो वो आप ही के लिए दिक्कत दे सकती है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है, ये कौन सा कार्ड था? ये था डेविल का कार्ड। यस, जस्ट मिनट, मुझे कंफर्म। यस, देखिए डेविल 2 टाइम आ चुका है। तो डेविल का मतलब यहाँ पे मुझे आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो दिख रहा है। डोंट माइंड, लेकिन मुझे दिख रहा है आपके अंदर ईगो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है या तो किसी नेगेटिव व्यक्ति का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आ चुका है मजिशियन का, जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मे बी कोई मजिशियन आपके पीछे पड़ा है, मे बी किसी ने कोई नेगेटिव एंटिटी आपके साथ अटैच कर दी है, मे बी आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, इस वजह से आपको लग रहा है कि यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। तो आपको इस ईगो से, घमंड से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये ईगो जो है ये आपको दिक्कत दे रहा है। ओके, अनहेल्दी कंपटीशन हो सकते हैं आपके किसी के साथ, फैमिली से लेके फ्रेंड, अपने बिजनेस, जॉब, एनीवेयर। तो ये अनहेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी हैबिट्स, क्योंकि ये जो डेविल की एनर्जी होती है ये कहीं ना कहीं आपकी अनहेल्दी हैबिट्स को भी शो करती है। किसी चीज़ को लेके आपका बहुत एडिक्शन बढ़ गया है, ऑब्सेशन बढ़ गया है, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे वो हेल्थ के मैटर में हो, आप जैसे ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मोबाइल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेट नाइट जग रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डेंजरस हैं। आपसे मना किया जा रहा है कि इसमें नुकसान होगा, आज नहीं तो कल फिर दिक्कत हो जाती है। ओके, 15, 5, 20 जजमेंट की एनर्जी है भाई। जजमेंट यहाँ पे बहुत आ रहा है, ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर लगातार आपको वार्न कर रहे हैं कि मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। तो भाई अपने डेविल को सेटिस्फाई करना बंद करिए, क्योंकि ये डेविल जो है ये नुकसान कर देगा। फिर डिवाइन से डिटैचमेंट अच्छा नहीं है आपका। डिवाइन अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो उस पर फोकस कीजिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। एंड 10, 1, 11 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। 10, 9, 19 ये देख रहे हैं कि कब इनकी ये विश फुलफिल हो पाएगी, कब आप इनको समझ पाएंगे, कब आप इनको इम्पोर्टेंस देंगे, कब आपकी नज़र में इनकी वैल्यू हो पाएगी। ओके, 10 to 12 की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको सोलमेट जैसा मानते हैं, ट्विन फ्लेम तो दिखाई पड़ रहा है। एंड लेकिन ये स्टक हैं। स्टक इसलिए है क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे ऑब्सेशन वाली आई है। मे बी आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हैं, वो कोई हैबिट हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई कंपटीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप पकड़ लेते हैं, फिर आप छोड़ते नहीं हैं। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि डिटैच। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9, 5, 14 बॉटम में ही डिटैचमेंट का कार्ड आया था। आपसे कहा जा रहा है डिटैच हुई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कार्ड था,
फाइव ऑफ वैंड, एक साथ 10 चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, अगर आप एक साथ 10 चीज़ों से फाइट करेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करने का टाइम नहीं बचेगा। एंड वो 10 चीज़ों से जो आप फाइट कर रहे हैं, क्या पता वो बिल्कुल यूजलेस हो। जैसे कि कोई अनहेल्दी कंपटीशन है, किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छा ठीक है अब इसे मज़ा चखाएंगे, अब इसको बताएंगे इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो ये सारी चीज़ें फालतू की हैं, आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप हैं बेस्ट हैं। ओके, तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, दूसरा क्या कहता है उसकी ओपिनियन क्या है, इनमें इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। हैंगमैन की एनर्जी, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, स्टक है, ये सोच रहे हैं कि कब आपकी नज़र मेहरबान होगी, कब इनकी किस्मत जगेगी, कब सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी, क्योंकि 12, 18, 30 एम्प्रेस की एनर्जी है। ये तो आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, एम्प्रेस की नज़र से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, मून की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर श्योर नहीं है कि मतलब कब तक ये निकल पाएंगे इस स्टकनेस से, कब हो पाएगा आपके साथ इनका यूनियन, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो वैसे भी दिक्कत दिए हुए है। 18 to 20 देखिए, जजमेंट की एनर्जी थर्ड टाइम आई है। 2 बार तो आपके पार्टनर के ही साइड से आई है, जैसे कि आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, एंड एक एक बार आपकी साइड से आई है। तो कहीं ना कुछ गड़बड़ी तो आपके साथ चल रही है, या तो ये कोई ब्लैक मैजिक है, नहीं तो ये कोई नेगेटिव सोच आपकी हो सकती है, जिससे आपको छुटकारा पाने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। तो ये आपकी साइड से कोई व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है जो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे वॉच करना चाहिए कि आखिर दिक्कत है कहाँ। मे बी आप भी परेशान हैं, सोच रहे हैं कैसे निकला जाए, लेकिन आपको नहीं पता है, मे बी आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।